क्या आपको लगता है महाभारत सिर्फ एक पुराना युद्ध था? नहीं, महाभारत आज भी चल रही है। बस फर्क इतना है, पहले युद्ध कुरुक्षेत्र में था, आज इंसान के मन के अंदर है। आज भी लोग वही गलतियां कर रहे हैं जो कभी कौरवों और पांडवों ने की थी। अहंकार, ईर्ष्या, लालच, गलत लोगों का साथ और सच जानते हुए भी चुप रहना, यही वो गलतियां थी जिन्होंने पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिया था। और दुख की बात ये है, आज हम रोज वही गलतियां दोहरा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत की 10 ऐसी गलतियां जो आज का इंसान हर दिन करता है और शायद बिना समझे खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी गलती सबसे खतरनाक है। पहली गलती, अहंकार। दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती यही थी। दुर्योधन शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उससे भी बड़ा था। उसे लगता था वह कभी गलत हो ही नहीं सकता और यही सोच इंसान को बर्बाद कर देती है। आज भी कई लोग गलती मानने की बजाय रिश्ते तोड़ देते हैं। याद रखिए, अहंकार इंसान को जीतने नहीं देता, सिर्फ अकेला कर देता है। नंबर 2, सही होते हुए भी चुप रहना। भीष्म और द्रोण ने की थी यही गलती। भीष्म पितामह जानते थे दुर्योधन गलत है, द्रोणाचार्य भी सच जानते थे, लेकिन उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज भी लोग गलत चीजें देखकर चुप रहते हैं, ऑफिस हो, घर हो, समाज हो, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी गलत का साथ देना ही होता है। नंबर 3, लालच, जिसने पूरा परिवार खत्म कर दिया। हस्तिनापुर का सिंहासन, बस उसी लालच ने भाइयों को दुश्मन बना दिया। आज भी इंसान पैसे, प्रॉपर्टी और सफलता के लिए अपने रिश्तों को खो देता है। हस्तिनापुर इतना बड़ा था कि मिल बांट कर अच्छे से खुशी से रहा जा सकता था, पर लालच बला ही ऐसी है कि वो सब कुछ बर्बाद करती चली गई। लेकिन महाभारत हमें एक चीज तो सिखाती है, जिस चीज के लिए इंसान अपनों को खो दे वो कभी सच्ची जीत हो ही नहीं सकती। नंबर 4, गलत संगति। गलत संगति, यहाँ बात कर रहे हैं हम शकुनी और दुर्योधन का साथ। दुर्योधन जन्म से इतना बुरा नहीं था, लेकिन शकुनी की संगति ने उसकी सोच बदल दी। शकुनी तो आया ही इसी मकसद से था। शकुनी हस्तिनापुर में आया ही इसी मकसद के साथ था, क्योंकि उसे हस्तिनापुर बर्बाद करनी थी, उसे अपना बदला लेना था। आज भी यही होता है, जब भी हम किसी गलत दोस्त की संगति में पड़ जाते हैं, हमें कुछ गलत सलाह मिल जाती है, गलत कंटेंट मिल जाता है, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लग जाता है और धीरे धीरे इंसान उन्हीं गलत आदतों के पीछे भागने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, जिसके साथ आप समय बिताते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में महाभारत जैसी चीजें हो रही हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा कि ऐसा होता है और आपने कब कब महसूस किया है। 5वीं गलती, जिसने सब कुछ जला दिया। द्रौपदी का अपमान, भीम का गुस्सा, अर्जुन का प्रतिरोध। क्रोध ने हर तरफ विनाश किया। ना द्रौपदी को उस दिन इतना क्रोध आता, ना वो क्रोध भीम के सामने दिखाती, ना भीम को गुस्सा आता, ना भीम ऐसी प्रतिज्ञा लेता, ना अर्जुन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती, ना वो होता जो उस राजमहल में हुआ। क्रोध ने हर तरफ विनाश किया। आज भी लोग 1 मिनट के गुस्से में सालों पुराने रिश्ते तोड़ देते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं और क्या होता है, कुछ पल के बाद एहसास होता है ये क्या हुआ। वो क्रोध इतना सब कुछ करा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए क्रोध में फैसला अक्सर पछतावा बन जाता है। 6, तुलना करना। दुर्योधन हमेशा पांडवों से अपनी तुलना करता था और यही ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदलती चली गई। आज भी यही होता है, जब आप सोशल मीडिया पर किसी का कुछ अच्छा चीज देख लेते हैं तो आपको लगता है आपके पास नहीं है, आप तुलना करने लग जाते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी खुशियां खो देते हैं, लेकिन सच ये है, तुलना हमेशा दुख देती है। नंबर 7, परिवार में संवाद की कमी। महाभारत का युद्ध शायद कभी ना होता अगर परिवार बैठकर बात कर लेता।
लेकिन वहां अहंकार ज्यादा था, संवाद कम था, किसी ने किसी से बैठकर बात करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि दुर्योधन के माता पिता ने भी बैठकर उसको समझाना नहीं चाहा। जब श्री कृष्ण ने किया तो उसने सुनना नहीं चाहा, और यही संवाद की कमी इतने बड़े युद्ध का कारण बन गई। आज भी कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग बात करना छोड़ देते हैं। जब बात करना छोड़ दी जाती है तो दूरियां बढ़ जाती हैं, और जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो उन्हें मिटने में वक्त लगता है, और जब तक मिटने का टाइम आता है रिश्ते टूट जाते हैं। नंबर 8, शक्ति का गलत उपयोग। कर्ण महान योद्धा था, लेकिन उसने अपनी शक्ति गलत पक्ष के लिए इस्तेमाल की। ऐसे ही कई और योद्धा थे महाभारत के युद्ध में जो इस युद्ध का रुख बदल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपनी गलतियां गलत तरीके से इस्तेमाल की। आज भी कई लोग अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपना ताकत गलत कामों में लगा देते हैं। महाभारत सिखाती है सिर्फ शक्तिशाली होना जरूरी नहीं है, सही दिशा में होना भी जरूरी है। नंबर 9, समय रहते खुद को ना बदलना। दुर्योधन को कई मौके मिले, श्री कृष्ण ने समझाया, विदुर ने समझाया, भीष्म ने समझाया, लेकिन उसने खुद को नहीं बदला, और यही उसकी हार का कारण बना। आज भी लोग गलत आदतों को जानते हुए भी नहीं बदलते जब तक नुकसान बड़ा नहीं हो जाता। नंबर 10, धर्म को सिर्फ सुनना, अपनाना नहीं। महाभारत में सबको धर्म का पता था, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे जिया। आज भी लोग अच्छी बातें सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन जीवन में लागू नहीं करते, और यही सबसे बड़ी गलती है। ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब वह आपके व्यवहार में दिखने लगे। महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसान के अंदर चलने वाले युद्ध की कहानी है। हर दिन हमारे अंदर भी अर्जुन और दुर्योधन लड़ते हैं। एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ सत्य, एक तरफ लालच, दूसरी तरफ धर्म। अब फैसला हमें करना है, हमें किस तरफ खड़े रहना है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो ना सिर्फ इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आए और बताएं कि आप किस युद्ध से अभी जूझ रहे हैं और क्या आपको बदलना चाहिए अपने आप में या फिर अपने आसपास के समाज में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।